जमाते इस्लामी हिंद ने आज तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है, लेकिन तमाम गर्म मुद्दे इस समय चल रहे हैं। खासतौर पे ज्ञान व्यापी मुद्दा जो है इस समय चर्चा पे है। क्या सोचती हैं सलीम इंजीनियर साहब, ज्ञान व्यापी को लेकर के क्या स्टैंड है सर? देखिए, बात बहुत पहले से हम कहते आए हैं कि 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो है वो इसीलिए लाया गया था कि देश में ये जो इतने मसले उठाए जा रहे हैं उस पर एक रोक लगाई जाए, और बहुत सोच समझ कर वो कानून बनाया गया था। हालांकि उस वक्त भी हमारी डिमांड ये थी कि बाबरी मस्जिद को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त बाबरी मस्जिद को उससे एक्सेप्शन के तौर पर रखा गया कि बाबरी मस्जिद का चूँकि केस चल रहा है, तो उसको छोड़कर बाकी तमाम जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं 1947 15 अगस्त को जिस पोजीशन में थे उसकी पोजीशन नहीं बदली जा सकती। तो अब हमारी अदालतें जो हैं इसका ख्याल नहीं रख रही हैं, और कभी सर्वे रिपोर्ट के नाम पर, कभी सर्वे की पिटीशन, कभी और अभी जो ज्ञान व्यापी में हुआ है कि मस्जिद के नीचे जिसको पुरोहित जी का तहखाना कहा जा रहा है, मंदिर कभी नहीं कहा गया उसको, वहाँ पर वहाँ की अदालत ने, लोकल अदालत ने जो है उसको परमिशन दे दी कि यहाँ पूजा की जा सकती है। तो ये जो एक नया एक रास्ता खोला है, ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है जो वहाँ की अदालत ने खोला है। और दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी जल्दी थी उसको, जबकि कहा गया था कि एक हफ्ते के अंदर जो है इस पर ये हो। जो मस्जिद की इंतज़ामिया है वो हाई कोर्ट जाना चाहती थी, रात में वो सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि नहीं पहले हाई कोर्ट जाइए। अब कल हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, आपका ये जो है हम तस्लीम नहीं करते। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी अदालतों की जो क्रेडिबिलिटी है वो बराबर गिर रही है, और साफ नज़र आ रहा है कि अदालतें हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा का ख्याल रखते हुए और मेजॉरिटी के सेंटिमेंट्स को, उसको मैं मेजॉरिटी भी नहीं कहता, ये एक तबका है जो ये कहना चाहता है कि मेजॉरिटी उनकी तरह सोचती है, वो जो चाहती है। और ये मंदिर और मस्जिद के मसले पर पूरी मुल्क में एक किस्म का नफरत फैला। कहा गया कि 1993 के समय में वहाँ पूजा होती थी, वो गलत है। 1993 में पूजा होती थी, बंद की गई है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये झूठ कहा जा रहा है। तो अब क्या स्टैंड होगा? क्या आप लोग इस बात को लेकर के कहाँ जाएंगे? क्योंकि अदालत में अब सुनवाई नहीं है, कहाँ पे अब आप लोग जाएंगे? अदालत ने, हाई कोर्ट ने अभी रिजेक्ट किया है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहाँ की जो पूरी इंतज़ामिया और वो है सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर के आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वो भी होगा, वो तो लग रहे हैं बराबर। जहाँ तक कानून का आखिरी जो स्टेज होगा वहाँ तक हम जाएंगे, और आवाम को भी हम बताएंगे कि ये जिस रुख पर अदालतें जा रही हैं, कि एक जज कल रिटायर होने वाला है, एक दिन पहले उसने इतना बड़ा फैसला दे दिया कि वहाँ एक नए फितने को और एक नया रास्ता खोल दिया। मतलब अदालत के रुख पर आप सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अदालतों का रुख नज़र आ रहा है। बाबरी मस्जिद का फैसला देने वाले एक जज जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, दूसरे जज जो है गवर्नर बन जाते हैं। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि हमारी अदालतों की जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक देश में अदालतें ही एक आखिरी चीज़ होती है जहां आदमी अपनी मसले को लेकर जाता है, लेकिन अब अदालतों की क्रेडिबिलिटी भी जब सवालों के घेरे में आएगी तो हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। ये हमारे मुल्क की आवाम को भी सोचने की ज़रूरत है, और हमारे मौजूदा जजेस को भी सोचने की ज़रूरत है। यूसीसी को लेकर के आप लोग का क्या स्टैंड है? क्योंकि यूसीसी में अब 6 तारीख को बहस होगी उत्तराखंड विधानसभा में। पहली बात तो ये एक किस्म का गलत प्रोपेगेंडा है कि कोई स्टेट जो है कोई कानून बनाता है और उसको आप यूसीसी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूसीसी की बात है, हाँ, यूनिफॉर्म पूरे देश में होगा ज्योग्राफिकली। तो कोई एक स्टेट जो है वो अपने लिए कानून बनाएगा और फिर कहेगा यूनिफॉर्म है, पहली बात। दूसरा ये है कि उसी प्रपोजल में, अभी तो वो प्रपोजल है, ड्राफ्ट है, हाँ, और उसमें कहा गया कि आदिवासियों को हम इससे अलग कर देते हैं। तो जब वो सब नागरिकों के लिए नहीं है तो क्या वो यूनिफॉर्म है? नंबर, इसका मतलब साफ है कि मंशा, निशाना कुछ और है। निशाना ये है कि ऐसी चीज़ें उसमें लाई जाए, और साफ तौर पे जो लाई गई है साफ नज़र आ रहा है। ट्रिपल तलाक,
हलाला, इसका मतलब आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। आप मुसलमानों की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको आप कानून के ज़रिए से रोकना चाहते हैं, और जो कि संविधान जिसकी इजाज़त देता है। लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न के नाम के लिए मनोनीत किया गया है, किस तरह से देखते हैं? बहुत अफसोस की बात है कि जिनका नाम बाबरी मस्जिद को ढहाने वालों में मुलजिम की हैसियत में दर्ज है, ऐसे लोगों को, अभी केस ख़त्म नहीं हुआ है, वो ऐसे लोगों को भारत रत्न देना ये ऐसा ही है जैसे नाथूराम गोडसे को भारत रत्न देना है। तो कुल मिलाकर के आपने इससे देखा कि किस तरह का रुख है जमाते इस्लामी हिंद का तमाम मुद्दों पर। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।